दोस्तों, कभी कभी हमारे मन में किसी लक्ष्य या काम के प्रति बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं और हम अपने प्रश्न का हल ढूंढने लगते हैं, जिससे हमारा मन व्यतीत हो जाता है और वहाँ उस हल तक हम नहीं पहुँच पाते। दोस्तों, इस वीडियो में जीवन की समस्याओं का संपूर्ण हल मौजूद है। कहानी को ध्यान से पूरा सुनिएगा। तो चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन के बवंडर के प्रति परेशान बुद्ध के पास जाता है कि कहता है, बुद्ध, मैं आपसे ढेर सारे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कृपया मेरे सारे सवालों के जवाब देने के लिए कृपा करें, तभी मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। तब बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। इससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। काम यह है कि तुम्हें 1 साल के लिए मौन धारण करना होगा। इसके बाद ही तुम जो कुछ भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। वहीं पर एक बुद्ध का शिष्य खड़ा था। यह बात सुनकर वो हंस पड़ा। उस व्यक्ति ने उस शिष्य से पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? तब उस शिष्य ने कहा, 1 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह बहुत सारे सवालों का जवाब जानने आया था। तब तथागत ने मुझसे भी यही बात कही थी। अब 1 साल बाद मेरे पास में कोई प्रश्न नहीं है। तब बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, सच में मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा, पहले तुम यह काम करो। व्यक्ति ने बुद्ध की बात मान ली और मौन व्रत धारण कर लिया और वह धीरे धीरे मौन की वजह से ध्यान में उतरने लगा और उसका मन भी शांत होने लगा। सभी प्रश्न खत्म होने लगे। 1 साल बीत गया। तब बुद्ध ने उससे कहा, अब तुम अपने प्रश्न पूछ सकते हो। यह बात सुनकर व्यक्ति हंसा और कहा, 1 वर्ष पहले आपके शिष्य ने सही कहा था, 1 साल बाद कोई प्रश्न ही नहीं बचेगा। अब मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं है। बुद्ध ने कहा, जब किसी व्यक्ति का मन शांत नहीं है, उसके मन में ढेर सारे प्रश्न उठते रहते हैं जो उसकी परेशानियां बनी रहती है। मन की एक अवस्था में प्रश्न होते हैं और दूसरी अवस्था में उसके उत्तर भी होते हैं। मन की उथल पुथल की वजह से उत्तर पाना असंभव हो जाता है। मौन की वजह से हमारा मन दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है जहां हमारे पास उसी प्रश्न के उत्तर मौजूद है। दूसरी कहानी, बुद्ध अपने शिष्यों को रोज उपदेश देते थे। एक दिन सभी शिष्य बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए बैठे थे। बुद्ध अभी तक के वहां नहीं पहुंचे थे। बुद्ध कुछ देर बाद एक रस्सी लेके आए। सभी शिष्य बुद्ध के हाथ में रस्सी देखकर अचंभित थे। बुद्ध अपने जगह पर बैठे। उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठें बांध दी। तथागत ने रस्सी की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या ये वही रस्सी है जो 3 गांठ बांधने से पहले थी? एक शिष्य ने कहा, तथागत, यह हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। गांठें लगने के बाद भी यह वही रस्सी है। दूसरा शिष्य बोला कि अब इस रस्सी में 3 गांठें लग गई है, इस वजह से यह रस्सी बदल गई है। अन्य शिष्य ने कहा, यह रस्सी वही है, लेकिन गांठों की वजह से इसका स्वरूप बदल चुका है, लेकिन इसका मूल स्वरूप वही है। बुद्ध ने सभी की बातें ध्यान से सुनी और कहा, आप सभी की बातें सत्य है। बुद्ध गांठें खोलने के लिए रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस तरह रस्सी की तीनों गांठें खुल जाएगी? शिष्य बोले कि नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। बुद्ध ने कहा कि यह बात सत्य है। अब बताओ, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्य बोले कि पहले हमें यह देखना होगा कि ये गांठें कैसे लगी है, गांठों को कैसे खोल सकते हैं। जब हमें ये समझ आ जाएगा कि गांठें लगी कैसी है, तो इन्हें खोलना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा, ठीक इसी तरह हमारे समस्याओं के लिए भी सोचना चाहिए। परेशानियों का कारण जाने बिना उसे सुलझाने के बाद और बिगड़ जाती है। इसलिए समस्याओं के वजहों को जानिए, तो उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे तो हमारी समस्याएं जल्दी सुलझ जाती है। दोस्तों, अगर इस 2 कहानियों से जीवन में कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।